हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुजय व्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स यानी कि एयरमैन एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के अंतर के बारे में। तो आपको पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप में अंतर क्या है, उनकी पोस्ट क्या मिलती है, उनकी सैलरी क्या मिलती है। तो आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में लगे रहिए। तो आशा करते हैं आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स ग्रुप और यहाँ पे वाई ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि एयरफोर्स एयरमैन की जो वैकेंसी है साल में 2 बार कंडक्ट होती है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। यानी कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में पूरी डिटेल्स हम बताने वाले हैं कि इसका जो आगे का सिलेबस क्या होता है और इसका जो पोस्ट होता है क्या होता है, इसकी सैलरी क्या एक समान मिलती है, इसमें कुछ अंतर होता है। तो पूरे डिटेल्स इसमें आपको बताएंगे। देखिए, इसमें एयरमैन में आपको बता दें कि ये जो एक्स वाई की वैकेंसी जो निकलती है वो एयरमैन पोस्ट की है, ना कि ऑफिसर पोस्ट की। इसमें जो वैकेंसी निकलती है वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के तौर पर निकलती है। तो आपको बता दें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में अंतर क्या है। तो देखिए, एक्स ग्रुप जो है ये आपका आता है 12th बेस पे। यानी कि अगर आप 12th अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए एक्स ग्रुप ये प्रेफरेंस करता है, यानी कि एक्स ग्रुप आप अच्छे से कमांड कर सकते हैं। और ये वाई ग्रुप है, ये आपका है कंपटीशन बेस। यानी कि इसमें जो पेपर आता है, यानी कि एसएससी रेलवे बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन इसमें आता है। अब इसमें मेन अंतर क्या है वो आपको बताएंगे। तो देखिए, ये 12th बेस जो है आपको बता दें कि 12th बेस ये होता है एक्स ग्रुप का, यानी कि इसमें जो प्रश्न आता है वो 12th बेसिस पे आता है। और इसमें बात यह है कि इनमें जो इनका सिलेबस है वो क्या होता है। तो 12th बेस पे जो आता है तो आपको बता दें कि इसमें जो होता है फिजिक्स और मैथ। ये फिजिक्स आपका आता है 25 नंबर का, मैथ आता है 25 नंबर का, 25 प्रश्न होता है, 25 प्रश्न। और इसमें आपका क्या होता है, इंग्लिश आता है 20 नंबर का 20 प्रश्न। यानी कि ये दोनों आपका 12th बेस पे आता है। और इसमें आपको देखने को मिलता है इंग्लिश है वो इंग्लिश दोनों में बोथ में कॉमन है। इंग्लिश आपको इसमें कॉमन देखने को मिलता है। और इंग्लिश आपका 20 नंबर का 20 क्वेश्चन इसमें भी होता है। और इसमें आपका जो होता है वो अलग हो जाता है, वो रागा होता है। रागा का मतलब आप कह सकते हैं रीजनिंग आपका होता है, इसमें अर्थमेटिक होता है और इसमें जनरल अवेयरनेस होता है, यानी कि जीके करंट अफेयर। ये कुल मिला के आपका रीजनिंग देता है इसमें 14 नंबर का। आपको बता दें कि इसमें रीजनिंग जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, आप लोग ये केयर करके चलिएगा। रीजनिंग आपका टफ होता है इसमें। और इसमें 4 रीजनिंग इमेज का आता है। ये आपका रीजनिंग होता है और ये आपका अर्थमेटिक होता है। ये आपको बताया कि कॉम्पिटिशन बेसिस पे नहीं, एसएससी बैंकिंग रेलवे में जो आता है वैसे आपका अर्थमेटिक होता है करीब 7 से 8 नंबर का। और यहाँ पे 8 नंबर का आपका जीके होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे। टोटल आउट ऑफ इसका होता है, आउट ऑफ पूर्णांक बनता है 70 में, यानी कि 70 में आपका कट ऑफ जो जाता है वो करीब 35 से 40 आप एवरेज मान सकते हैं। क्योंकि इसके बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि आप इसके अगले जो फेज का फेज 2 होता है, अगले फेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसका जो कट ऑफ बनता है, ये टोटल कट ऑफ बनता है आउट ऑफ 50 में, यानी कि 30 नंबर का टोटल ये होता है, रागा 30 नंबर का और इसका और 20 नंबर का आपका कॉमन इंग्लिश होता है, जिसमें 20 नंबर। तो 20, 30, 50 नंबर का आउट ऑफ कट ऑफ इसका बनता है करीब 35 से 37 मान सकते हैं। एक आध नंबर इसे आगे पीछे कर सकते हैं, हर साल जो कट ऑफ होता है इतना ही बनता है। तो आशा करता हूँ आप लोग सिलेबस के बारे में पूरे तरीके से समझ गए हैं। अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे। देखिए, तो मैंने सिलेबस के बारे में बता दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का मतलब फॉर्म फिल करें तो देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है। दिक्कत कुछ नहीं होती है। देखिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करते हैं तो कैसे क्या करेंगे। देखिए, वो जो आपका 250 रुपये फीस होता है, 250 में आप बोथ भर सकते हैं, यानी कि बोथ का फॉर्म फिल कर सकते हैं या कोई एक का। अगर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन अलग से फिजिक्स और मैथ का देना पड़ता है और ये रागा का अलग से देना पड़ता है। अगर आप बोथ फिल किए हैं तो आपका इंग्लिश का जो होता है वो कॉमन पेपर हो जाता है। इंग्लिश का आपका कॉमन पेपर है, क्योंकि इंग्लिश में आउट ऑफ 20 में जो मार्क बनता है वो आपका 2 नंबर में होगा। आप चाहे तो आप ओनली एक्स का ही देख सकते हैं, ओनली वाई का भी देख सकते हैं। यानी कि कोई आप चाहे तो अकेले भी दे सकते हैं एग्जाम, नहीं तो आप चाहे तो बोथ दे सकते हैं, जिसमें अगर बोथ आप देंगे तो इंग्लिश आपका कॉमन होगा। तो आशा करता है आप लोग इसके पूरे पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि एक्स वाई के बाद यानी कि फेज 1 आपका रिटर्न के बाद जो होता है वो आपका फेज 2 होता है। फेज 2 में आपका होता है फिजिकल होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, एसआरटी होता है, सिचुएशन एक्शन टेस्ट और जीडी होता है और डीएफटी भी होता है। तो बता दें कि इन सब
इन सब एग्जाम के क्लियर करने के बाद आपका जो फेज 2 होता है वो लगभग एक सा समान होता है, यानी कि इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई डिफरेंट 1% का भी डिफरेंट नहीं होता। एक्स ग्रुप का जो आपका वो फेज 2 में होगा अडेप्टेबिलिटी 1 अडेप्टेबिलिटी 2 वो आपका सेम आपका वाई ग्रुप का होगा, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, आगे जब इसकी बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग कैसे होती है तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं। मैंने बता दिया आपको इसके पूरे डिटेल्स रिटेन के बारे में, रिटेन सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट आपका फेज 2 होता है, फेज 2 होने के बाद फेज 2 अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल भी आपका सेम होता है, एक्स वाई का सेम मेडिकल होता है। तो इसमें डिफरेंस कब होता है वो पूरे डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए एक्स ग्रुप का जब ये आपका क्लियर हो जाता है, आपका फाइनल मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आप पीएसएल होता है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, फिर आपका ये इनरोलमेंट होता है, इनरोलमेंट के फाइनल, यानी कि सब में आप फाइनल करने के बाद आप जब जाते हैं ट्रेनिंग पे, यानी कि आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो ट्रेनिंग में इनमें हल्का सा डिफरेंट देखने को मिलती है। तो देखिए ट्रेनिंग में जो मिलती है तो इसका मेन अंतर ये है कि देखिए एक्स ग्रुप है जो आपका वो ट्रेड टेक्निकल है, और ये आपका नॉन टेक्निकल है। इसमें अंतर बस इतना ही करा जाता है, इसमें जो आपका एक्स ग्रुप में जो आपका ट्रेड मिलता है ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग में आप जैसा परफॉर्मेंस करते हैं उसके अनुसार आपको ट्रेड मिलता है। इसमें भी बहुत सारे रेट्स हैं, अभी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे, इसमें भी बहुत सारे रेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें आपको बता दें कि एक्स ग्रुप में जो आपका टेक्निकल होता है, टेक्निकल ट्रेड, ठीक है, और इनमें नॉन टेक्निकल ट्रेड। तो आपको बता दें ट्रेनिंग जब होता है तो ट्रेनिंग में आपका 6 महीने का जो ट्रेनिंग होता है वो बेसिक ट्रेनिंग होता है, आपका एक साथ होता है, यानी बोथ होता है, आपका 6 महीने का जो ट्रेनिंग होता है एक साथ होता है। अब बात करेंगे कि ट्रेनिंग में आपकी सैलरी क्या मिलती है, तो देखिए ट्रेनिंग में आपका जो सैलरी होता है आपका होता है 14,600 रुपए आपका ट्रेनिंग, ये बोथ के 14,600 रुपए सैलरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग में बहुत कम सैलरी मिल रहा है, तो देखिए आपको बता दें ये ट्रेनिंग में जो 14,600 मिल रहा है ये सब कट पीट के, यानी कि आपको जो खर्चा होता है ट्रेनिंग वो कट पीट के बाद मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मात्र 14,600 क्यों, तो देखिए इसमें जो आपका कट रहा है, यानी कि जो पैसा कट रहा है आपका, आप कह रहे हैं कि इसका जो सैलरी है वो आता है 21,700, और इसमें आपको टेक्निकल पे वही 6200 एड करने मिलता है, यानी कि 26,900 इसका ये सैलरी होता है, 21,700 26,900, ठीक है। और इनका जो होता है 21,700 इनका जो सैलरी होता है बेसिक से, बेसिक जो होता है आपका बेसिक सैलरी होता है 21,700 21,700। तो इनका जो ये टेक्निकल पे यही 6200 यानी कि 6,000 आपका टेक्निकल पे अलग से देखने को मिलता है, और ये आपका 6,000। तो इनमें जो सैलरी बनता है, ठीक है, इनमें और आपका डी होता है चारे, तो इन सब मिलने के बाद इनका टोटल सैलरी जो होता है मान के चलिए 33,100। अब इतना नहीं मिलता, आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको पूरा सैलरी कितना मिलेगा। 33,100 इनका जो होता है वो 26,900। तो देखिए इनमें से ये घटा देंगे आप 14,600, ये घटाने के बाद आप जो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके खाते में आ जाता है। आप 6 महीने की जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके खाते में टोटल पैसा अमाउंट भेज दिया जाता है। और फिर आपका बता दें कि ट्रेनिंग के बाद इनका जो होता है ट्रेड ट्रेनिंग होता है ये आपका 12 मंथ का होता है वाई का, और इनका जो ट्रेड ट्रेनिंग होता है वो आपका 18 मंथ का होता है, 16 मंथ का इनका ट्रेड ट्रेनिंग होता है। और इनके बाद ट्रेनिंग में फिर आपका 14,600 रुपये मिलता है। 14,600 के बाद आपका ट्रेनिंग में जो होता है वो फिर 12 मंथ बाद और 16 मंथ बाद एक ही साथ इनके खाते में इनका जो कटा हुआ पैसा होता है वो वापस होता है। और इनकम, तो इनका बात करें वाई ग्रुप का बात करें तो वाई ग्रुप का करीब आपका 5 से 6 लाख आता है ये 12 महीने बाद, और इनका जो है ये 7 लाख के आसपास आता है खाता में। आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, देखिए इनका जो आता है 5 से 6 लाख रुपए एक साथ खाता में आता है, ठीक है। और इनका जो आता है ये करीब 7 लाख रुपए, यानी कि आप ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करते हैं तो 1 रुपए आपको 7 लाख रुपए खाता मिलेगा, यानी कि 14,600 पर मंथ देने के बाद, और इनका जो है 5 से 6 लाख बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी सैलरी ज्यादा है इनके कम है, तो फिर डिफरेंस क्या है, तो देखिए आगे हम आपको बताते हैं कि इसके डिफरेंस क्या है। ऐसे बारे में बात करिए कि ट्रेनिंग के बाद आपका टोटल कितना मिलता है। अब देखिए इसमें बात करेंगे कि आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इनका मतलब 5 से 6 लाख 7 लाख कैसे आता है। तो देखिए हाल ही में आपके लिए गुड न्यूज है कि आपकी जो सैलरी है एक्स वाई की जो सैलरी है हाल ही में इंक्रीज हुई है, करीब 5 से 6,000 आपका डीए वगैरह जो होता है उसमें बढ़ा है, और बहुत खुशी की बात है। पूरे डिटेल्स बताएंगे अब इनकी जो हैंड सैलरी है वो कितनी बनती है, ट्रेनिंग बाद इनकी हैंड सैलरी कितनी बनती है। तो देखिए आपको बता दें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में आपका पहले पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इनका जो टेक्निकल होता है इनका 9 टेक, ठीक है, 9 टेक होता है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आपको बता दें कि मात्र 5 से 6,000 का डिफरेंट आपका पड़ जाता है, इनमें प्लस रहता है और 5 से 6,000 यही नहीं मिलता है। ये जो आपका टेक्निकल अलायंस जो मिलता है ये आपका। तो आपको बता दें कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में मतलब आप किसको प्रेफरेंस दीजिए, यानी कि कौन सा बेटर है, तो पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। देखिए इनका जो ट्रेड होता है एक्स ग्रुप का जो ट्रेड होता है आपका, तो एक्स ग्रुप में आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। देखिए एक्स ग्रुप में आपका ट्रेड मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक फीटर, ठीक है, मैकेनिकल फीटर, ठीक है, और आपका वर्कशॉप फीटर, ठीक है, आपका वीपन्स फीटर दिख रहा है, वीपन्स फीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और भी टेक्निकल ट्रेडें आपको मिलती है। तो इसमें आपका वर्क क्या करना पड़ता है, देखिए इसमें आपका वर्क ये करना पड़ता है, टेक्निकल ट्रेड होती है, इसमें आपका वर्क ये करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कुछ मतलब रिपेयर वगैरह हो गया, जैसे जहाज में, फाइटर प्लेन में आप मतलब कुछ ऐसे छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर हो गया, वो मैकेनिकल जो वर्क होता है ये करते हैं लोग। वर्कशॉप में जो काम होता है टूल्स वगैरह का रिपेयर मरम्मत करना है या कोई नया उसमें मतलब कुछ ऐसे जोड़ना होगा, इसमें देखिए वीपन सेटिंग वोटिंग का काम यही सब करते हैं लोग। जो भी जहाज होता है ये होता है, इसमें टेक और वीपन्स ये बता देंगे आपको। टेक्नोलॉजी ट्रेड होता है, टेक्नोलॉजी ट्रेड आप लोग समझ रहे होंगे, जो ITI और पॉलिटेक्निक बच्चे करते हैं उनको देखे होंगे टेक्नोलॉजी ट्रेड में आपको करना क्या पड़ता है। तो इसमें से डिटेल्स आप समझ गए कि इसका टेक्नोलॉजी ट्रेड है वो कैसे होता है। देखिए आपको बता दें, इसका सैलरी 6,500 से 6,000 अच्छा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इनका जो काम होता है इनसे थोड़ा हैवी होता है। इनकी बात करेंगे टोटल हावर्स के बारे में, तो देखिए इनका करीब इनका एक वीक का देखा जाता है, एक वीक में आपका 40 से 42 आवर आपका वर्क होता है। इनका आप इजीली ऐड कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं वीक से, यानी कि वीक से डिवाइड कर तो आपका करीब 6 से 7 घंटा, 6 घंटा आप ले सकते हैं। 6 आवर आपके लिए इनफ है। इनका आपकी टोटल ड्यूटी होती है 24 आवर में आपका 6 आवर ड्यूटी होती है। और इनका जो होता है करीब देखा जाए तो इनका जो होता है करीब आप 52 से 54 आवर कर सकते हैं। 7 से अगर इनका बात 7 से 8 घंटा, यानी कि इनका 8 घंटा और 6 घंटे 2 घंटे का डिफरेंट होता है। यानी कि आप चाहते हैं अगर इसकी जॉब मतलब वाई ग्रुप की आराम से जॉब करना, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही आराम से जॉब करें तो आपके लिए वाई ग्रुप बेटर होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे सोचते हैं कि आफ्टर या सीडीएस या कोई भी ऑफिसर रैंक की हम पढ़ाई करें तो उनके लिए वाई ग्रुप बेटर होता है। इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी पढ़ने की मिलती है बहुत अच्छा। और फिर आगे आपका देखिए आपका वाई ग्रुप में प्लस पॉइंट ये भी बनता है कि वाई ग्रुप में आपका गरुड़ कमांडो कैसा ऑप्शन मिलता है। गरुड़ कमांडो आप लोग सुने ही होंगे, वायु में आपको गरुड़ कमांडो बनने का अवसर मिलता है और इसमें लगभग ना के बराबर मिलता है। इसमें आपको खेलने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो चाहे तो आप ओलंपिक तक भी जा सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है। तो आप डिटेल समझ गए कि वायु ग्रुप में आपका बेटर होता है। इसका ट्रेड के बारे में हम नहीं बताया, ट्रेड के बारे में बता रहे हैं। और इनमें जो है थोड़ा लेंथी वर्क होता है, क्योंकि आपको बता दें कि जब कॉर्पोरल या आगे ऊपर के रैंक या सर्जेंट या वारंट ऑफिसर लोग जब उन लोग का कोई वर्क करना पड़ता है, मतलब कुछ काम पड़ता है, तो करीब मान के चलिए आपका जितने टाइम में 6 बजे तक कोई चीज रेडी चाहिए, कोई आपका प्लेन रेडी चाहिए, तो उनके लिए आपको बता दें कि करीब जब 6 बजे आपका रेडी चाहिए तो करीब 2 से 3 बजे आपको यहाँ पे जगा देते हैं। इनकी आपका काम करने पड़ते हैं। इन लोग होता है उनका ये टेक्निकल ट्रेड है। तो देखिए आप लोग समझ रहे हो टेक्निकल ट्रेड का मतलब आपको कोई वर्क दे दिया तो उन्हें करना ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ट्रेड है वो टेक्निकल नहीं मिलता है। यहाँ पे कौन सा ट्रेड मिलता है इसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो आपका वाइट में जो आपका ट्रेड मिलता है वो देखिए आपका ट्रेड जो मिलेगा वो अकाउंट असिस्टेंट का, और यहाँ पे ये मिलेगा लॉजिस्टिक, यहाँ पे मेडिकल यूज में होती है वो सब। और इसमें IF पुलिस आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ पे होता है आपका GTI ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि ग्राउंड ट्रेनिंग जो कराता है लोग वो। और यहाँ पे फिर देखिए म्यूजिशियन का पोस्ट दिखेंगे। और गरुड़ कमांडो इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप चाहे तो ट्रेनिंग अपना पूरा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के आप गरुड़ कमांडो के लिए मतलब अपग्रेड हो सकते हैं। गरुड़ कमांडो के लिए आप चुने जा सकते हैं ट्रेनिंग में जाने के लिए। फिर आगे बात करें, देखिए इनमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैसेज जो हो रहा होता है, मैसेज जैसे भेजा जाता है। इसमें एयरफोर्स आपका ट्रैफिक कंट्रोल होता है, इसमें ट्रैफिक कंट्रोल। और इसमें जहाज का जो फाइटर प्लेन का जो टेक ओवर कराता है लोग, ओवर लैंड ओवर कराते हैं वो इन्हीं का होता है, टेक ओवर जो कराता है, ठीक है। और देखिए हाँ, और इनका ऑपरेट ये सब करने का होता है। जैसे मान लीजिए कोई जहाज उड़ा, कब उड़ा, उनका मौसम क्या है वो देख के बताना होता है। और जैसे मान लीजिए कब कहीं मतलब कुछ खतरा ना हो वो भापने के लिए इन सब का जो मेट्रोलॉजी लॉजिस्टिक ये सब यूज होता है, ये इनके लिए वाई ग्रुप के लिए। इनकी बेटर आप सिस्टम पे बैठ के कोई भी वर्क करेंगे, आपके लिए कोई भी इसमें हैवी वर्क नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। और इसमें आपको बता दें इसमें मेडिकल ट्रेड भी, जो नर्स का जैसे मेडिकल जो ट्रेड हो तो आपको वाई ग्रुप नहीं मिलता। अगर बायोस है तो आपको मेडिकल ट्रेड मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखिए IF पुलिस का, अगर आपका शरीर हट्टा कट्टा है, लंबा ठीक ठाक है तो IF पुलिस मिलेगा। और आपका GTI मिलेगा, ग्राउंड इंस्ट्रक्शन म्यूजिशियन का जो बैंड वाला होता है, इसमें
जो बजाया जाता है, परफॉर्मेंस उसमें दिखाया जाता है, आप लोग जानते हो उनके लिए भी बहुत अच्छे खासे परफॉर्मेंस वहाँ पे होता है प्रोग्राम वगैरह, तो उनके लिए जो म्यूजिशियन होता है वो चुना जाता है। और इसमें देखिए आपका अगर बता दें कि आप जो 1.5 साल का आपका जो ट्रेनिंग होता है बेसिक प्लस ट्रेड वाला, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आप शरीर से हेल्दी हुए, मतलब आप अच्छे खासे हैं, उसमें परफॉर्मेंस दिखाते हैं, पूरा शरीर आपका ठीक है, तो आपको चुना जाएगा गरुड़ कमांडो के लिए। गरुड़ कमांडो के बारे में हम डिटेल से बता देंगे गरुड़ कमांडो होता क्या है। बहुत ही अच्छी पोस्ट, अगर आप गरुड़ कमांडो के पोस्ट पर पहुंचते हैं तो देखिए बहुत उससे पहले आपको बहुत मुसीबतें झेलना होता है, तब आप एक गरुड़ कमांडो बनकर रेडी होते हैं। तो आशा करते हैं इनके पूरे बारे में हम डिटेल आपको बता दिए। बाय गुड। तो फिर बताएंगे कि आप इन दोनों में अच्छा क्या है और इनकी जो फाइनल जो सैलरी बनती है वो कितना बनती है। तो देखिए टोटल लेते आपको बता दें, इनका जो है 33,100 जो है ग्रेड पे बनता है, ठीक है। और उसके बाद आपका डीए होता है प्लस डीए, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस प्लस HRA, आपको दिख रहा है। प्लस आपका बनता है एमएन मिलिट्री अलायंस प्लस टीएन की ट्रेड अलायंस। ये सब लेते कि आपका इनका बता दें। देखिए हाल ही में इसका सैलरी बढ़ा है, XY बूथ का सैलरी बढ़ा है, तो इनका जो बता दें डी पूरा बढ़ने के बाद इनका टोटल जो सैलरी अब जो सैलरी आएगा वो कितना होगा। आपको अभी तक ऐसा मतलब वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें सैलरी इतना बताया होगा, लेकिन बता दें कि आगे के अब जो वीडियो बनेंगे उनके देखिए कि सैलरी बढ़ा है। हाल ही में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, इनका जो सैलरी बढ़ने के बाद वो हुआ करीब एक्स ग्रुप का आपका करीब 45 से 48 है, 50,000 आप देख सकते हैं, 45 से 50,000 आपका इन हैंड सैलरी बनने वाला है। एक्स ग्रुप का 45 से 50 आपका ये इन हैंड सैलरी बनेगा। और इसकी बात करें वाई ग्रुप की, तो इसका जो सैलरी बनेगा इन हैंड आपका 40 से 42,000 पूरे अलायंस में, ये आपका हैंड सैलरी है। तो देखिए इसमें आपको हैंड सैलरी बता दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हैंड सैलरी मतलब इतना ही अच्छा है ऐसे। देखिए तो आप जानते होंगे कि सभी फोर्सों में सबसे अच्छी जो फैसिलिटी मिलती है वो आपका एयरफोर्स में मिलती है। एयरफोर्स में आपको इसके बावजूद आपके बच्चे को पढ़ाने लिखने की सुविधा, यानी कि आप देखें तो आपके 3 जनरेशन आपका सिक्योर हो जाता है। और इसमें मेडिकल आपका फैसिलिटी अलग मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी अलग मिलता है, प्लस और भी सारे फैसिलिटी है, राशन अलायंस वगैरह बहुत सारे फैसिलिटी है जो आपको किसी वीडियो में हम फिर बता देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझेंगे। और अगर आपसे अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि पूरे डिटेल्स हम आपको बता दिए हैं इसमें कि कौन क्या होता है, इसका ट्रेड क्या होता है, पोस्ट क्या मिलती है, इनकी सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग सब देख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अवश्य इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।